नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसका नाम है आशीर्वाद। अगर यह कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। सासू माँ उर्मिला बहू अंजलि को आवाज लगाकर बोली कि बहू, थोड़ा पहले उठ जाया करो, 10 बजे भी कोई चाय पीने का समय है। बहू मोबाइल में व्यस्त थी। तपाक से बोली कि खुद बना लिया करो मम्मी, किचन में सारा सामान मौजूद है। अंजलि बोल तो दी, लेकिन काफी असहज हो गई कि यह मैंने क्या बोल दिया। फिर आत्मसंतोष कर लिया कि चलो, रोज रोज की झंझट छुटी। उर्मिला बहू की यह भाषा सुनकर सन्न हो गई। उसे बहू से ऐसे भाषा की उम्मीद नहीं थी और अंजलि इतनी असंस्कारी भी नहीं थी। फिर भी उर्मिला ने तय कर लिया कि अब वह बहू से कभी कोई फरमाइश नहीं करेगी, जो भी जब भी मिलेगा खा लिया करेगी। दोनों के बीच एक अजब संवादहीनता का दौर चल पड़ा। अंजलि दिन भर मोबाइल में व्यस्त रहती और उर्मिला बदलते जमाने के चिंतन में। अंजलि को डर था कि मम्मी यह बात कहीं मेरे पतिदेव को ना बता दे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उर्मिला जानती थी कि इससे केवल विवाद बढ़ेगा। कुछ दिनों के बाद अंजलि सासू माँ से बोली कि आज मेरे मम्मी पापा 15 दिनों के लिए आ रहे हैं। सासू माँ बोली कि अच्छी बात है, उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। न कर सको तो एक नौकरानी रख लो। उर्मिला एक एक बात नाप तोल कर बोल रही थी। घर में चहल पहल भी हो जाएगा। अंजलि अपने माँ बाप को लेने स्टेशन चली गई और आते ही तरह तरह के व्यंजन बनाने में व्यस्त हो गई। खाते खिलाते रात के 1 बज गए। अगली सुबह 5 बजते बजते सबके बिस्तर पर चाय पहुंच गई। अंजलि दिन भर कुछ न कुछ बनाकर सासू माँ और अपने मम्मी पापा को खिलाती रहती। 15 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज उन लोगों को जाने की तैयारी थी। अंजलि के माँ बाप उर्मिला के कमरे में पहुंचे और एक निवेदन के साथ बोले कि बहन जी, अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, आपका आना अनिवार्य है। आकर खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। उर्मिला बोली, जरूर आऊंगी, खूब आशीर्वाद भी दूंगी और भगवान से प्रार्थना भी करूंगी कि भगवान जैसी बहू मुझको दिए हो वैसा ही इनको भी देना। अंजलि के माँ बाप खिलखिला उठे और अंजलि को पुरानी बातें याद आ गई और उसकी आंख से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। लेकिन तब के बाद सास उर्मिला ने महसूस किया कि उसकी बहू अंजलि उसकी वैसे ही सेवा पानी करती है जैसे एक बेटी अपने माँ बाप की करती है।